फुल कोर्ट बनेगा कि वो जो आईनी बेंच बना है वही पूरे मामले। अब वैसे आईनी तौर पे तो आईनी बेंच ही सुनता हमें दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की जो सिमत है वो मुतय्यन होगी। और जिस हाँ। उम्मीद पर हुकूमत जस्टिस याहिया आफरीदी को लेके आई है, और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब दोनों को एक तरफ रखा है, और ये कहा था कि जी वो गैर जानिबदार अदलिया की तलाश में हैं। तो इस फैसले से हमें ये पता चलेगा कि जस्टिस याहिया आफरीदी अपने दौर की जो बुनियाद है वो किस चीज़ पर रख रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि आईनी बेंच की तरफ उसे जाना होगा या फुल कोर्ट की तरफ जाना होगा, ये जस्टिस याहिया आफरीदी की डायरेक्शन को मेरा ख्याल है ज़ाहिर करेगा। और यहीं से हमें पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता अदलिया जो है या पिछली जो जस्टिस बंदयाल की अदलिया थी, उन पर यही इल्ज़ामात लगते रहे कि वो एक किसी भी सियासी जमात के ज़्यादा करीब समझे जाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनका ये डिसीजन बड़ा फैसला कुन होगा, और वो हमें ये बताएगा कि क्या वाकई एक दफ़ा फिर पलड़ा किसी एक साइड पर झुकने लगा है, या वाकई अदलिया जो है वो किसी गैर जानिबदाराना इंसाफ की तरफ जा रही है। चलिए ठीक है साहब, ये भी बता दें कि अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आई है। ट्रंप जो है 3 माह बाद ओवल ऑफिस संभालेंगे, तो उसके आपको क्या लगता है पॉलिटिकली पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे? पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो बड़ी खुश है, वो मतलब मुख्तलिफ नौइयत के दावे आ रहे हैं। एक तरफ उसको डिनाइल भी दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, दूसरी जानिब लबे अल्फाज में बात भी कर रहे हैं कि डेफिनेटली अमेरिका में एक बड़ा तब्दीली आएगी। और बानी पीटीआई भी खुद भी दावा कर चुके हैं कि फोन पे अक्सर बातचीत होती रही, तो कुछ असर पड़ेगा उनके आने से? मुझे तो लगता है जी कि रियासतों से जो ताल्लुकात होते हैं, वो शख्सियात की बजाय मुफादात पर मबनी होते हैं। और इसी हाँ। वजह से ये देखना होगा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया को पाकिस्तान से ऐसा क्या मुफाद मिलेगा, या कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ मिलेगी जिसकी वजह से वो इंटरवीन करेंगे या वो इस तरह की कोई बात करेंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि क्या इमरान खान इस काबिल हैं कि वो उसके बदले में वो जो फेवर होगी उसको लौटा सकें, या यहाँ से कुछ ऐसा कर सकें। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अगर मगर की कैफियत नज़र आती है। वैसे तो ये बड़ी एक अच्छी थेरी है कि जिसके ऊपर अपोजिशन के कारकुन जो हैं वो बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक मायूसी की जगह एक उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में मुझे लगता है कि ख़ासे मसाइल हैं, क्योंकि जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं या टाइम लाइन बनाते हैं, तो फिर पता चलता है कि इसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं और आसानियाँ कम हैं। ये ऐसे नहीं होगा कि एक फ़ोन कॉल आएगी और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है। अख्तर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि फवाद साहब बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साबिक वजीर इत्तलात भी हैं, वो कह रहे हैं जाती नौयत के उनकी फैमिली के साथ उनके टर्म्स थे और 80 की दहाई के ताल्लुकात हैं, तो लगता है कोई बारी पीटीआई के लिए रिलीफ होगा ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे? सर देखिए, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। देखिए, इमरान खान खुद ये चाहता है कि कोई बाहर से आए और मुझे उठा के यहाँ से जेल से निकाले और मुझे बाहर ले जाए। ये पावे इधर कुछ भी झूठ बोलते रहे, ये उसके तर्जुमान वगैरह ये कुछ भी कहते रहे कि लीडर जो है वो हट्टा कट्टा है, उसका अज़म जवां है, उसका हौसला बुलंद है। नथिंग लाइक दिस, कुछ भी नहीं। वो टूट चुका है, वो इतना बर्दाश्त नहीं। उसका ये ख्याल था कि मैं जेल में जाऊंगा तो मेरे पीछे पता नहीं कोहे हिमालय भी रोएगा, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी नीचे गिर जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कयामत बपा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसको बात समझ आ गई है कि ये जो अजहर सदीक भाई जैसे लोग उसके हैं, ये उसको निकालने का उसका काम नहीं। हालांकि अली अमीन ने तो लश्कर कशी तक का कह दिया था, लेकिन ये बातें हकीकत से बड़ी दूर हैं। उसका अपना कारकुन जो है वो मायूस हो चुका है। एक बात मैं खुद कर आपको बताता हूँ कि हाँ। किसी का जाती ताल्लुक हो ना, तो वो इतना कर सकता है कि इनको जेल में अच्छा फल भिजवा सकता है, नई वर्जिश की मशीन भिजवा सकता है, 2-4 दर्जन मुर्गी देसी भिजवा सकता है, अंडे शंडे भिजवा देंगे, कोई तुलाई शुलाई रजाई शजाई, अच्छा मौसम आ रहा है ठंडे का, वो भिजवा देंगे, कोई अखबार वगैरह लगवा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी का ये ख्याल है कि हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है, तो लेट मी टेल ठीक यू, है। मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूं। आई एम द वन जिसने नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन का प्रेशर सस्टेन करते हुए देखा था। दैट वेरी ठीक टाइम है, आई वाज आपका पॉइंट सिटिंग आ इन गया। पीएम हाउस। हमारे पास, हम यार उस मुल्क पे हमारी चौथी पांचवी बार हुकूमत आई है। हम कोई बच्चे तो नहीं है कि इनके जुलूसों से डर जाएंगे, ठीक उनको हो गया, बोलेंगे आ आपका जाओ पॉइंट आ गया। चोर बिल्कुल को ले टाइम जाओ। भी तो ऐसे शॉर्ट काम है। नहीं है। अजहर